नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर शहर में ट्रैफिक नियमों की जागरूकता रैली निकाली गई। चन्नबसवेश्वर गुरुकुल ने विज्ञान और गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता रवि के खिलाफ पुलिस कार्यवाही में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया। कर्नाटक में अल्पसंख्यक समूहों ने अंबेडकर टिप्पणी को लेकर अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। धक्का मुक्की कांड में घायल सांसदों के बयान लेगी पुलिस, राहुल गांधी से होगी पूछताछ। हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं, पुणे में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जन जागरण का आयोजन किया गया। शहर में विभिन्न ऑटो में स्पीकर लगाकर नियमों के संबंध में जागृति रैली निकाली गई, जिसको बीदर के डीएसपी शिवन गौड़ पाटिल ने चालना देकर रवाना किया। आज शहर के अंबेडकर चौक से यह जत्था निकला और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त किया जा रहा है। कैमरामैन पुपराज का कवरेज। चन्नबसवेश्वर गुरुकुल ने विज्ञान और गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया। भालकी के चन्नबसवेश्वर गुरुकुल ने चन्नबसवेश्वर आश्रम में प्रदर्शनी कार्यक्रम की व्यवस्था की। 500 से अधिक छात्रों ने अपना विज्ञान प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया है। पूज्य डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरु स्वामी जी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। भालकी के सभी स्कूल इस कार्यक्रम को देखने आए। मंगलयान 3 का डेमो छात्रों द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी अन्य स्कूल के छात्रों और पालकों को आकर्षित कर रही है। इसको देखने आए लोग विद्यार्थियों की सराहना कर रहे हैं। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा एमएलसी सीटी रवि की पुलिस कार्यवाही और गिरफ्तारी में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया। रवि को गंदा मुंह बताते हुए उन्होंने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव पर अतीत में कई लोगों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। शिव कुमार ने कहा कि क्या वे खानापुर पुलिस थाने में भाजपा की बैठक करेंगे। थाने में भाजपा नेताओं की रवि से मुलाकात का जिक्र करते हुए पुलिस ने उनके प्रति बहुत अधिक शिष्टाचार दिखाया है। पुलिस का आचरण भी सही नहीं है। पुलिस ने इसकी बैठक की अनुमति कैसे दी? हम किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, परिवार के सदस्य या 1 या 2 लोग जाकर मिल सकते हैं, लेकिन वे अंदर पुलिस स्टेशन में बैठक कर रहे थे। फिर रवि की हत्या के प्रयास का यह आरोप क्या है? रवि ने पुलिस पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें पूरी रात जिले के विभिन्न स्थानों पर घुमाती रही। उन्होंने यहां तक दावा किया कि पुलिस ऊपर से किसी के निर्देश पर काम कर रही है और राज्य सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए इसे तानाशाही बताया। दलित संगठन डॉक्टर BR अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। 23 दिसंबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अहिंदा अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए संक्षिप्त नाम संगठन ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि वह शाह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएगा। अहिंदा चलुवली के सचिव और सुरेंद्र ने कहा, हम RSS के खिलाफ एक राय बनाएंगे जो हमेशा संविधान के खिलाफ रहा और राज्य सरकार से संगठन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करेंगे। DSS के वरिष्ठ नेता मावली शंकर ने कहा कि दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्ग भी अमित शाह के खिलाफ अभियान में शामिल होंगे जब तक कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लोक निर्माण विभाग के साथ साथ ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के अंतर्गत सड़कों के पुनर्विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि बेंगलुरु की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। विधानसभा में भाजपा सदस्य द्वारा विकास परियोजनाओं पर सरकार के खर्च पर सवाल उठाने वाले स्थगन प्रस्ताव के जवाब में सिद्धरामैया ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में अलग से खाता मध्य परिशिष्ट ई के तहत 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जबकि ग्रामीण सड़कों में विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये धनराशि अगले साल मार्च से पहले जारी कर दी जाएगी। जब विपक्ष ने बेंगलुरु की सड़कों के लिए वित्त पोषण पर स्पष्टीकरण मांगा तो मुख्यमंत्री ने बताया कि वह इस मामले पर पहले ही उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जो बेंगलुरु के विकास मंत्री भी हैं, के साथ चर्चा कर चुके हैं। सिद्धरामैया ने सदन को आश्वस्त किया कि वित्त पोषण का विवरण शीघ्र ही उजागर किया जाएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। संसद धक्का मुक्की कांड में FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक संसद परिसर में हुए इस कांड में घायल सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज किए जाएंगे। घटना की CCTV फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल होगी। मीडिया के कैमरे की फुटेज भी सबूतों के तौर पर जुटाई जाएगी। सूत्रों ने बताया कि फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। पुलिस सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। सांसदों का बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बीजेपी सांसदों पर मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने और SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस कांग्रेस की ओर दर्ज कराई गई इस शिकायत की भी जांच कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस संसद सचिवालय को भी पत्र लिखकर उसे क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की मांग कर सकती है जहां कथित घटना घटी थी। एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले को स्थानीय पुलिस से अपराध शाखा को सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं। पुणे के कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इन दिनों चल रहे माहौल को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने सहजीवन व्याख्यान माला नाम के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि राम मंदिर बनाना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ भी। यह हिंदुओं की भक्ति का स्थान है, लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं। इसका समाधान क्या है? हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम सद्भाव से रह सकते हैं, इसलिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। आगे कहा कि हमारे देश में अलग अलग संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आरएसएस चीफ ने कहा कि सुसंवाद अपने देश में होना चाहिए, श्रद्धा स्थान राम मंदिर होना चाहिए, जो कि हो रहा है। हिंदू की श्रद्धा स्थान हिंदू को लगता है, लेकिन ऐसा हर जगह किया तो हिंदुओं में नेता तैयार हो सकते हैं या फिर भूतकाल का द्वेष, संशय, तिरस्कार के चलते रोज एक नया प्रकरण निकलना, ऐसे कैसे चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि औरंगजेब ने ईश्वर की दुर्गति की थी, इसी वजह से उसके वंशज कोलकाता में रिक्शा चलाते पाए गए। अगर औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया होता तो आज उसके वंशजों की हालत बेहतर होती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर विश्व मानव सभ्यता को बचाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले वसुदैव कुटुंबकम की बात। सीएम योगी ने कहा, दुनिया के अंदर सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मजहब को विपत्ति के समय शरण दिया, लेकिन कभी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है क्या हुआ बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ था? योगी आदित्यनाथ ने काशी और अयोध्या के साथ संभल का जिक्र करते हुए कहा, कभी काशी विश्वनाथ धाम, कभी अयोध्या में, कभी संभल में कल की अवतार की हरिहरी भूमि, कभी भोजपुर में, हर समय हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया। पता चला कि औरंगजेब के खानदान का व्यक्ति कोलकाता के पास रिक्शा चला रहा था। कभी उसने ईश्वर की दुर्गति नहीं की होती तो उसकी औलादों की यह दिन न देखना पड़ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य आम जनता और उद्यमियों के लिए जीवन और व्यवसाय को आसान बनाना है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि न्याय की प्रक्रिया इतनी सरल हो कि आम नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के अपने काम कर सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस विधेयक को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाया। उनका मानना है कि इससे न केवल शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों में भी तेजी में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्य में विकास और सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 से यह विधेयक प्रेरित है, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया। इसने छोटे अपराधों को गैर अपराधीकरण करते हुए दंड प्रणाली को तर्कसंगत बनाया और नागरिकों व उद्यमियों के लिए नियामकीय बाधाओं को दूर किया। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक को राज्य की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग को और मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मध्य प्रदेश में शासन और विकास का नया अध्याय लिखेगा, जिसमें निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ सदन में कामकाज के दौरान लगभग 30% समय तो खुद ही बोले। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सभापति पर निशाना साधते हुए ओब्रायन ने संक्षिप्त बयान में कहा, 18 दिसंबर तक राज्यसभा की कार्यवाही कुल 43 घंटे चली, जिसमें से लगभग 4.5 घंटे धनखड़ बोले। राज्यसभा के सभापति या सदस्यों ने बोलने के समय का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। टीएमसी के नेता ने कहा, 18 दिसंबर तक राज्यसभा की कार्यवाही 43 घंटे चली, इसमें 10 घंटे विधेयकों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, 17.5 घंटे संविधान पर चर्चा हुई, शेष 15.5 घंटे में से 4.5 घंटे यानी लगभग 30% समय वह बोलते रहे, वह मतलब राज्यसभा के सभापति। उन्होंने कहा, क्या जगदीप धनखड़ ने संसद में नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक,
राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से ज्यादा लंबे समय तक चल रहा युद्ध अब खत्म होने के आसार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता के यूक्रेन पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों के साथ वार्ता शुरू करने के लिए उनकी कोई शर्त नहीं है। उन्होंने कहा, राजनीति समझौता करने की कला है। हमने हमेशा कहा है कि हम बातचीत और समझौता दोनों के लिए तैयार हैं। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा है कि वार्ता जमीनी आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने पहले ही रखी गई कुछ शर्तों का भी जिक्र किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण से पहले पुतिन का यह बयान काफी मायने रखता है। इसे यूक्रेन रूस युद्ध समाप्त होने के प्रबल आसार नजर आ रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पुतिन ने एक अमेरिकी समाचार चैनल के रिपोर्टर से कहा कि उन्होंने पिछले कई वर्षों से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात नहीं की है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए वे ट्रंप से मिलने को तैयार हैं। ताइवान के एक निर्माणाधीन इमारत में भयानक आग लग जाने से कम 9 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। यह दुर्घटना मध्य ताइवान में एक निर्माणाधीन इमारत में बृहस्पतिवार को हुई। बिल्डिंग में भीषण आग लग जाने से 9 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में ताइचुंग शहर की 5 मंजिला इमारत के एक छोर से धुएं का एक बड़ा गुब्बारा आग की लपटें उठती ही दिखाई दे रही। आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। अग्निशमन दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। ताइवान के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आग लगने का कारण ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन ताइचुंग सरकार ने कहा कि उस स्थान पर बड़ी मात्रा में फोम के पैनल होने के कारण आग तेजी से फैल गई। ताइवान की मीडिया के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए एक व्यक्ति तीसरी मंजिल से कूद गया। इसके कारण उस व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दमकल कर्मियों ने बचाव अभियान के दौरान अन्य पीड़ितों के शव बरामद किए और 19 लोगों को बचा लिया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में ट्रैफिक नियमों की जागरूकता रैली निकाली गई। चन्नबसवेश्वर गुरुकुल ने विज्ञान और गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने भाजपा नेता रवि के खिलाफ पुलिस कार्यवाही में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया। कर्नाटक में अल्पसंख्यक समूहों ने अंबेडकर टिप्पणी को लेकर अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। धक्का मुक्की कांड में घायल सांसदों के बयान लेगी पुलिस, राहुल गांधी से होगी पूछताछ। हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दे उठाना ठीक नहीं, पुणे में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।